अनासक्त कर्म ही सच्चा योग। अश्वघोष को संसार से विरक्ति हो गई। भोग विलास से मन उच्चाट हो गया और उसने घर बार त्याग दिया। ईश्वर दर्शन की लालसा में वह वन वन नगर नगर भटका, किंतु शांति उसे कहीं न मिली। दिनों से अन्न जल ग्रहण न करने के कारण उसका शरीर अशक्त हो गया। भूख और थकान से व्याकुल होकर वह एक खेत के समीप पहुंचा। वहां एक किसान बड़ी तन्मयता से खेत जोत रहा था। न कोई चिंता, न कोई दुख, बस सहज और संतुष्ट मन से अपने कार्य में रत था। उसके मुख पर अद्भुत शांति और संतोष की झलक देखकर अश्वघोष ने जिज्ञासा प्रकट की। मित्र, आप इतने आनंदमग्न कैसे हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ईश्वर दर्शन। अश्वघोष चकित रह गया। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, क्या आप मुझे भी भगवान के दर्शन करा सकते हैं? किसान ने बिना कुछ कहे अपने झोले से थोड़े चावल निकाले, उन्हें पकाया, 2 भाग किए, एक अपने लिए और एक अश्वघोष के लिए। दोनों ने शांति से भोजन किया। भोजन के उपरांत किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। अश्वघोष विस्मय पूर्वक देखता रहा। उसने अनुभव किया कि यह व्यक्ति न फल की चिंता करता है, न भविष्य की कल्पना से विचलित होता है। वह पूर्णतः समर्पित होकर अपना कर्तव्य निभा रहा था। कई दिनों की थकान से अश्वघोष वहीं बैठा बैठा निद्रालीन हो गया। गहरी नींद में उसने अनिर्वचनीय शांति का अनुभव किया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। मन की बेचैनी समाप्त हो चुकी थी। अब तक किसान वहां से जा चुका था, किंतु अश्वघोष के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गया था। उसे समझ आ चुका था कि सच्ची शांति जंगलों में भटकने में नहीं, अपितु निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने में है। अब अश्वघोष का अस्थायी वैराग्य समाप्त हो गया था। वह समझ चुका था कि ईश्वर दर्शन कहीं बाहर नहीं, बल्कि कर्म योग में ही छिपा है। उसने अनुभव किया कि निष्काम सेवा और परिश्रम ही सच्ची भक्ति है। अश्वघोष के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। शांत, संतुष्ट और आत्मविश्वास से परिपूर्ण उसने अपनी राह चुन ली थी। अब वह किसी आश्रम या गुफा में नहीं, अपितु इसी संसार में रहकर निस्वार्थ कर्म की साधना करेगा। संदेश: सच्ची शांति भागने में नहीं, कर्मयोग में है। ईश्वर दर्शन किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा में ही संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।